आखिर क्या है देश की मस्जिद मज़ारों के अंदर का अनसुलझा रहस्य? क्या मस्जिदों के लिए देश के 1800 हिंदू मंदिरों को किया गया ध्वस्त? आखिर मंदिरों के ढांचे से बनी मस्जिदों को लेकर क्या है इतिहासकारों की जुबानी? आखिर क्या है देश के कोने कोने में बनी 1800 मस्जिदों की असली कहानी? बाय द वे, ये तो सब जानते हैं कि बाबरी मस्जिद और ज्ञानवापी को मंदिर तोड़कर उसके ढांचे पर बनाया गया था, लेकिन इतिहासकारों ने एक ऐसा खुलासा भी किया जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जाने माने इतिहासकार सीताराम गोयल ने वर्ष 1990 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिंदू टेम्पल व्हाट हैपेंड टू देम, जिसमें सीताराम गोयल ने तकरीबन 1800 ऐसे स्थानों को खोजा था जहां हिंदू मंदिरों के हिस्से से या उन्हीं के ऊपर मस्जिद मकबरों को बनाया गया था, जिसके जीते जागते सबूत हमें बाबरी मस्जिद और ज्ञानवापी के अंदर फिलहाल देखने को मिल चुके हैं। आपको बता दें कि हिंदू टेम्पल नामक किताब में ऐसे 1800 मुस्लिम स्थानों को अंकित किया गया है जिनके अंदर कहीं न कहीं हिंदू अवशेष आज भी छुपे हुए हैं, वे चाहे मंदिर के ढांचे के रूप हों या फिर उनके नीचे हिंदू देवताओं की मूर्तियों के अवशेषों में। दरअसल अनुमान लगाया जाता है कि भारत के लगभग हर एक हिस्से में बने मस्जिद मज़ारों, खासतौर पर उन 1800 स्थानों के अंदर कुछ ना कुछ हिंदू रिलीजन से रिलेटेड अवशेष अभी भी जीवित हैं। और जाहिर है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने सैकड़ों वर्षों पहले हिंदुओं की आस्थाओं और मंदिरों को ध्वस्त कर उनके स्थान पर अपने मजहब का निर्माण किया था, लेकिन आज सिर्फ नाम मात्र की मस्जिदों में ही हिंदुओं के अवशेष मिले हैं, जिनमें बाबरी और ज्ञानवापी मस्जिद प्रमुख हैं। इतिहासकारों के मुताबिक देखा जाए तो भारत की सैकड़ों मस्जिद मज़ारों में हिंदुओं की आस्था के प्रतीक आज भी गुमनाम हैं। यहाँ तक कि इतिहासकार की किताब में बाबरी और ज्ञानवापी मस्जिद के साथ कुतुब मीनार और पिंजौर गार्डन का नाम भी शामिल है। तो अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में कुतुब मीनार के अंदर भी हिंदू अवशेष छुपे हुए हैं? आखिर वो कौन सी मस्जिदें हैं जिनके अंदर हिंदू मंदिरों के ढांचे और अवशेष आक्रांताओं द्वारा दबाए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके आज भी इसे कोई नहीं जानता? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे मस्जिदों मकबरों से वाकिफ कराएंगे जिनके अंदर हिंदू मंदिरों के अवशेषों का दावा हिंदू टेम्पल नाम की किताब में किया गया है। तो दोस्तों, बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक, और अगर आप भी एक सच्चे हिंदू हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, वैसे तो हम आपको बता दें कि भारत में मंदिर और मस्जिदों से जुड़ा विवाद कोई नया नहीं है। इसमें सबसे बड़ा डिस्कशन राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर हुआ है, बट देश में कई ऐसे विवादित स्थल हैं जिन्हें लेकर दोनों पक्षों में अलग अलग राय है। लेकिन अब इस विवाद में ज्ञानवापी मस्जिद के साथ कुतुब मीनार और भारत के 1800 से भी ज्यादा स्थानों का नाम आगे आने लगा है। एंड इन स्थानों को उजागर किया है सीताराम गोयल और उनके साथियों की बुक ने, जिसका नाम है हिंदू टेम्पल व्हाट हैपेंड टू देम। इस किताब के एक और लेखक जिसका नाम अरुण शौरी है, उनका 5 फरवरी 1989 को एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें उन्होंने एक फेमस मौलाना हकीम सैयद अब्दुल हाई का जिक्र करते हुए बताया था कि उन्होंने अपनी किताब हिंदुस्तान की मस्जिदें में जाहिर किया है कि आखिर किस तरह से मुस्लिम आक्रांताओं ने मस्जिदों के निर्माण के लिए हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया था और उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके अपनी मस्जिद मज़ारों और इमारतों का निर्माण करवाया था। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ज्ञानवापी मस्जिद की बात करें तो यहाँ सैकड़ों वर्ष पहले पूरी तरह से हिंदू मंदिर बना हुआ था जिसका नाम काशी विश्वनाथ मंदिर है, लेकिन वर्ष 1669 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस मंदिर को अपनी बर्बरता से बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया। यही ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवा दिया और यहीं पर पहले ज्ञानवापी का नाम एक मोहल्ला बसा करता था। इसी के नाम पर औरंगजेब ने इस मस्जिद का नामकरण कर दिया। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ पर भगवान विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मंदिर था। मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने यहाँ मस्जिद बनवाई थी। ये मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई है। हालांकि अब तो इसके पुख्ता सबूत भी मिल चुके हैं कि यहाँ पहले शिव जी का एक भव्य मंदिर था। बता दें कि यहाँ फिलहाल रिसर्च के चलते त्रिशूल के अलावा कई तरह के हिंदू मंदिर को लेकर निशान भी मिले हैं। इवन अब तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने भी क्लियर कर दिया है कि वाराणसी में मौजूद ज्ञानवापी को मस्जिद कहना बिल्कुल सही नहीं है एंड इसे अब मस्जिद कहना पूरी
तरह से गलत है। यहाँ तक कि योगी जी तो ये भी कह चुके हैं कि इस ऐतिहासिक भूल के समाधान के लिए मुस्लिम समुदाय की ओर से प्रस्ताव आना चाहिए। दरअसल दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि यूपी में अयोध्या मंदिर को मुगलों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था और उसके ऊपर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसमें मंदिर के ढांचे के ऊपर ही बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूपी के ऐसे और भी कई मस्जिदें हैं और इमारतें हैं जिन्हें हिंदू मंदिरों को तोड़कर उन्हीं के मलबे से तैयार किया गया। दरअसल सीताराम गोयल की किताब हिंदू टेम्पल में यूपी के 299 स्थलों का उल्लेख है जो मंदिर सामग्री और मंदिर के स्थानों पर बनाए गए थे। आगरा की कला मस्जिद का निर्माण मंदिर की सामग्री से किया गया था। अकबर के किले में नदी के किनारे का हिस्सा जैन मंदिर के स्थान पर बनाया गया था। अकबर का मकबरा भी एक मंदिर के ऊपर खड़ा है। इलाहाबाद में अकबर का किला मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। मियां मकबूल और हुसैन खान शाहिद की मज़ार भी मंदिरों के स्थान पर बनाई गई थी। पत्थर महल में मस्जिद का निर्माण स्थल लक्ष्मी नारायण मंदिर को ध्वस्त करके किया गया। दोस्तों, वर्ल्ड के 7 अजूबों में से एक ताजमहल को लेकर भी कुछ लोग ये मानते हैं कि यहाँ भी एक समय भगवान शिव का हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसे शाहजहां ने तोड़वा कर ताजमहल बना दिया। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसी तरह कई ऐसे और भी मंदिरों की बात होती है। दरअसल ये विवाद अभी कुछ महीने पहले खूब सुर्खियों में रहा, लेकिन इस विवाद में नया मोड़ तब आया जब ताजमहल के बंद 22 कमरों का राज बाहर लाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी लगा दी गई। दावा किया गया कि ताजमहल मकबरा नहीं, महादेव का मंदिर है। ताजमहल को लेकर एक नेता की तरफ से दायर याचिका दावा करती है कि अंग्रेजों के ज़माने में इन मंदिरों के कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। प्राचीन शिवलिंग और शिलालेख मौजूद हो सकते हैं। कोर्ट में दायर इस याचिका में यह भी कहा गया कि आगरा में जिस जगह अभी ताजमहल है वहां 1212 में राजा परमर देव ने भगवान शिव का मंदिर बनवाया था, जिसे तेजो महालय का नाम दिया गया था। लेकिन शाहजहां ने तेजो महालय को तोड़वाकर इसे मकबरा बना दिया। दोस्तों, ताजमहल के अलावा राजधानी में स्थित कुतुब मीनार को लेकर भी खूब विवाद और चर्चा हुई। जहां हिंदू अवशेषों को लेकर दावा किया जा रहा है यहाँ पहले भगवान विष्णु का मंदिर था। दरअसल लोगों की मांग है कि कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ कर दिया जाए। विवाद इस बात पर भी है कि कुतुब मीनार के अंदर जगह जगह देवी देवताओं की मूर्ति के अवशेष देखने को मिलते हैं। आरोप है कि मस्जिद परिसर में भगवान की मूर्तियों को जमीन पर रखकर अपमानित किया जा रहा है। कुतुब मीनार परिसर में उल्टी गणेश की प्रतिमा पर भी विवाद हो रहा है। संगठन का कहना है कि मस्जिद में लगी उल्टी मूर्तियों से हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को काफी ठेस पहुंच रही है, इसलिए इन्हें वहां से हटाया जाना चाहिए। कुतुब मीनार की मौजूदा कॉम्प्लेक्स दीवार खंभों पर देवी देवताओं के चित्र और धार्मिक चिन्ह बने हुए हैं। इसके अलावा यहां भगवान गणेश की एक मूर्ति को लोहे की ग्रिल में कैद करके रखा गया है। कहा जाता है कि यह मूर्ति मंदिर के विध्वंस के बाद बनाई गई मस्जिद की दीवार लगा दी गई थी। दावा है कि यहाँ मूर्तियों का राजा अंगनपाल तोमर से संबंध है, जो 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर यहां लाई गई थी। कुतुब मीनार परिसर के खंभों पर आधे गोल आकार में सूर्यदेव की मूर्ति उकेरी गई है। दावा है कि इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, तो कोई भी इस्लामिक शासक ऐसी आकृतियां नहीं बनवा सकता, जिसके लिए कुतुब मीनार पर भी सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पहले हिंदुओं की आस्था का एक प्रतीक था। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे कई सैकड़ों स्थान हैं जिन्हें सीताराम गोयल के किताब में अंकित किया गया है। इस बुक में तकरीबन ऐसे 1800 स्थानों को दर्शाया गया है जहाँ हिंदू मंदिर के ऊपर मस्जिद मकबरों को बनाए जाने का जिक्र है। वैसे आपकी इस मुद्दे को लेकर क्या राय है, कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।